गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 13वां अध्याय, जिसका नाम है पानी से खेलें। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 4 भाग हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े, जहां हमने ये समझ बनाई कि पानी का जो घुलनशीलता का गुण होता है वो कई कारकों से प्रभावित होता है। जैसे अगर गतिशीलता होगी तो वस्तुएं पानी में जल्दी घुल पाएंगी, और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में जो पदार्थ होते हैं वो जल्दी घुल जाते हैं। और बच्चों, हमने इतना सीखा कि कुछ पदार्थ पानी पर तैर रहे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो पानी में डूब जाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पानी पर पहले तैरते हैं और फिर डूब जाएंगे। बच्चों, हमने ये और समझ बनाई कि जो तेल है वो चाहे गतिशीलता कर लो या कितना ही गर्म पानी हो, कितना ही ठंडा पानी हो, तेल पानी में कभी नहीं घुलता है, क्योंकि वो अघुलनशील होता है और वो जल से हल्का होता है। इसी कारण पानी की सतह पर हमें तेल की बूंदें तैरती हुई नजर आती हैं। तो बच्चों, अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं आज के इस भाग में नाप तोल के बारे में कि नाप और तोल मतलब नापना और तोलना, कब हम या किन वस्तुओं को हम नापेंगे, किन वस्तुओं को हम तोल सकते हैं, उन सभी के बारे में आज के इस भाग में हम चर्चाएं करेंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं प्यारी सी बच्ची मीना से और देखते हैं वो आज क्या कर रही है। देखो, एक दिन जब दूध वाले ने आवाज दी तो माँ ने मीना को पतीली दे करके दूध लेने भेजा। जैसे ही दूध वाले अंकल ने आवाज दी, माँ बोली, मीना जाओ दूध लेकर के आ जाओ। अब मीना पहुंच गई है दूध वाले चाचा के पास में, और वहां क्या होता है देखो, दूध वाले चाचा ने लीटर से मापकर दूध दिया, और यहां हम देख पा रहे हैं दूध वाले चाचा को, जो मीना को प्यारी सी बच्ची दिख रही है ना, उसको पतीली में दूध दे रहे हैं लीटर की जो माप होती है उससे नाप करके। बच्चों, अब मीना ने देखा कि चाचा तो लीटर की जो माप है उससे माप करके 1 लीटर दूध दे रहे हैं, तो वो तपाक से क्या बोलती है, देखो, चाचा, दुकानदार हमें चीनी, चावल, दाल, गेहूं आदि सामान किलोग्राम में तोलकर देते हैं, आप भी दूध तोलकर दो ना। देखो, छोटी सी बच्ची मीना ने देखा कि जब हम बाजार में सामान लेने जाते हैं राशन का, चाहे जैसे चावल, गेहूं, दाल, चीनी, इन सबको दुकानदार हमें बाट से तोल करके देता है, तो आप भी हमें है ना दूध तोल करके ही दो चाचा। तो दूध वाले चाचा होते हैं वो क्या समझाते हैं, देखो, वो कहते हैं, बेटी, दूध, तेल, कैरोसिन आदि तरल चीज़ों को हम लीटर में मापते हैं। यानी बच्चों, हम ये कह सकते हैं जितने भी तरल पदार्थ होंगे, पानी की तरह तरल पदार्थ, उन्हें हम जो लीटर की नाप होंगी उससे नाप करके उनका माप करते हैं कि भाई ये कितना लीटर हुआ, ये 1 लीटर है, 2 लीटर है। और जो ठोस वस्तुएं होती हैं जैसे चावल, गेहूं, दाल, चीनी, इनको बच्चों हम बाट और तराजू की सहायता से तोल करके उपयोग में लेते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम 1 लीटर चीनी, ऐसा नहीं होता ना, हम बोलते हैं 1 लीटर तेल। क्यों बोला? क्योंकि तेल कैसा होता है, तरल होता है ना, और चीनी कैसी है, ठोस है। इसलिए बच्चों, जो सामग्री ठोस होगी उसे हम तोल करके काम में लेते हैं या तोल करके उसका नाप करते हैं, और जो वस्तुएं तरल अवस्था में होती हैं उन्हें हम लीटर के माध्यम से नापते हैं। अब बच्चों आगे देखो, आजकल तो पानी भी बोतलों में भर करके बेचा जाता है, इसे भी लीटर में ही मापा जाता है। आप भी जब बच्चों कहीं सफ़र में जाते हैं, प्यास लगने पर जब हम जो वेंडर होते हैं, मतलब जो बेचने वाले होते हैं, उनसे कहते हैं ना 1 लीटर पानी की बोतल देना, हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं 1 किलोग्राम पानी देना, नहीं बोलते ना। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पानी तरल अवस्था में है और जितने भी तरल पदार्थ होंगे उन्हें हम लीटर में मापते हैं। तो चलो बच्चों, एक बार और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं वजन और वजन में काम आने वाले जो चाहे बाट हो या लीटर में नापने वाली जो मापें हों, उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, 1 पाव, कई बार आपने देखा होगा हम बाजार जाते हैं, बोलते हैं 1 पाव चीनी देना, 1 पाव ये सामान देना, बोलते हैं ना, या आपने सुना होगा ऐसे बोलते हुए। तो उस 1 पाव का मतलब क्या होता है बच्चों, 250 ग्राम। यानी 200 ग्राम और 50 ग्राम के बाट जब
तराजू पे रखे जाएंगे तो कितना होगा, या तो 250 ग्राम बोलिए, या फिर हम बोल सकते हैं 1 पाव हो गया। इसी प्रकार बच्चों अगर आधा किलो कोई वस्तु लेनी है तो कितने ग्राम का वाट उपयोग में लिया जाएगा, 500 ग्राम का। और ऐसे ही बच्चों अगर 1 किलो कोई वस्तु काम में लेनी है तो 1000 ग्राम होंगे, यानी हम उसके लिए 1 किलो का वाट उपयोग में लेंगे। और यहाँ बच्चों हम देख पा रहे हैं विभिन्न आकारों के विभिन्न वजनों के बाटों को। जैसे यहाँ ध्यान से देखने पे हमें 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 3 किलो का, यहाँ पे 2 किलो भी देख पा रहे हैं, 5 किलो, या फिर बच्चों 50 किलो तक के बड़े बांट भी होते हैं। बच्चों ये सब अलग अलग प्रकार के बांट हैं जिनकी सहायता से हम ठोस वस्तुओं को तोलते हैं। तो आया ना हमें तोलने का तरीका समझ में। तो चलो बच्चों अब देखते हैं मापने के तरीकों को। तरल पदार्थों की माप, यानी बच्चों जैसा हमें पता होना चाहिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब बच्चों आधा लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 1000 का आधा कितना हुआ, 500। तो हम कह सकते हैं 500 मिलीलीटर बराबर होगा आधा लीटर। ऐसे ही बच्चों 200 ml यानी 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, अलग अलग प्रकार की नापें होती हैं जिनकी सहायता से हम तरल पदार्थों को माप सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने जानकारी प्राप्त की कि तरल पदार्थ या पानी को हम नापने के लिए या पानी का माप करने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं, ना कि किलोग्राम का। तो चलो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और हल करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों को। चर्चा कीजिए में। देखो बच्चों, पानी की बोतल, दूध की थैली या तेल का पैकेट लाकर कर उस पर लिखी सूचनाओं जैसे मात्रा, कीमत, पैकिंग की तारीख आदि पर कक्षा में चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों आपको ये पता करना है, जैसे हमारे घर में हम देख पाते हैं जो खाना बनाने वाला, जैसे हम खाना पकाते हैं ना, जिस तेल का हम उपयोग करते हैं वो बोतल में आता है या पाउच में आता है ना। तो हमें क्या करना है, उन्हें देखना है और उसके पीछे लिखी हुई सूचनाओं को एकत्र करना है। जैसे हमें देखना है उसमें कितनी मात्रा है, वो किलोग्राम में लिखी हुई है या लीटर में लिखी हुई है। साथ ही साथ बच्चों हमें उसकी कीमत देखनी है कि ये कितनी, कीमत मतलब MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसकी जो अधिकतम विक्रय मूल्य है, मतलब अधिकतम कितने में उसे बेच सकते हैं, वो कीमत हमें देखनी है। साथ ही साथ बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी पैकिंग की तारीख कितनी है, और अगर आप चाहें तो उसकी समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट भी लिख सकते हैं। और इन सब सूचनाओं को एकत्र करके आप अपनी कक्षा में इन पर चर्चा करेंगे कि आज मैंने पानी की बोतल का अध्ययन किया या उसको देखा और उसकी सूचनाओं में मैंने ये पता किया कि उसकी माप लीटर में थी, उस पर MRP यानी जो कीमत थी वो 20 रुपये लिखी हुई थी, और साथ ही साथ उसकी पैकिंग की तारीख कौन सा महीना था, कौन सा साल था वो बताएंगे, और वो कब तक उपयोग की जा सकती है यानी उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी आप कक्षा में चर्चा करेंगे। तो करेंगे ना ये एक्टिविटी ज़रूर। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, कहा जाता है मित्रता दूध और पानी जैसी होनी चाहिए। सुना होगा ना आपने कि दोस्ती हो तो दूध और पानी जैसी। ऐसा क्यों कहा जाता है, हमसे पूछा है, ऐसा क्यों कहा जाता है, यानी ऐसा ही एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है कि मित्रता दूध और पानी जैसी होनी चाहिए, कोई और एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो देखो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दूध और पानी दोनों को मिलाया जाता है तो वे दोनों मिलकर एक रंग व आकार के दिखते हैं। देखा होगा ना, अगर दूध में पानी मिला दिया जाता है तो ये पता करना बहुत मुश्किल होता है कि दूध कौन सा, पानी कौन सा। साथ ही साथ बच्चों दोनों ही तरल पदार्थ हैं तो दोनों के जो आकार हैं वो भी एक जैसे ही होंगे, और उन्हें हम इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। यानी कि बच्चों हम ये कह सकते हैं इसी प्रकार मित्रों में भी ऐसी ही मित्रता होनी चाहिए कि उन्हें कोई अलग ना कर पाए और वो एक जैसे ही दिखें, एक साथ ही रहें। इसलिए यह कहा जाता है कि मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए। तो बच्चों हमें क्या पता करना है, देखो आपके घर में
कौन कौन सी वस्तुएं किलोग्राम में तोलकर लाई जाती हैं। यानी बच्चों हमें ये पता करना है कि हमारे घर में जो दैनिक कार्यों में उपयोग ली जाती है या हमारे घर में जो भी वस्तुएं उपयोग ली जाती हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं होंगी जिन्हें हम किलोग्राम में तोल करके लाते हैं। तो देखो जैसे हमने पता किया तो हमें क्या परिणाम मिला कि हमारे घर में जो ठोस वस्तुएं हैं जैसे सब्जी, दालें, बेसन, चावल, आटा, शक्कर, गुड़, ये सब वो वस्तुएं हैं जिन्हें हम किलोग्राम में तोल करके लाते हैं। तो ऐसे ही आप भी पता करेंगे और उन वस्तुओं के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं लीटर में माप करके लाई जाती हैं। यानी बच्चों इस प्रश्न में हम उन वस्तुओं के नाम लिखेंगे जिनकी अवस्था कैसी होगी, ठोस होगी या तरल होगी। सोचो, तरल होगी ना, तभी तो उन्हें लीटर में मापा जाएगा। तो हम यहाँ पर उन वस्तुओं के नाम लिखेंगे जो हमारे घर में माप करके यानी लीटर की सहायता से माप करके लाई जाती हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हमारे घर में तरल वस्तुएं जैसे दूध, घी, तेल व छाछ आदि लीटर में माप कर लाई जाती हैं। यानी इसके अलावा जितनी और तरल वस्तुएं होंगी उनके नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, यह भी कीजिए। यानी ये एक्टिविटी भी हमें करनी है। अब इस एक्टिविटी में करना क्या है, तो देखो अलग अलग 3-4 प्रकार के खाली बर्तन लीजिए। यानी अपने घर में उपस्थित अलग अलग आकार के बर्तनों को हमें लेना है। उसमें 1 लीटर की बोतल से पानी डाल करके देखिए किस बर्तन में कितने लीटर पानी आता है। मतलब बच्चों जैसे हमने एक भगोना यानी कह सकते हैं पतीला लिया, तो उस पतीले को हमें 1-1 लीटर की पानी की बोतलें उसमें भर करके डालनी है। जैसे मैंने जब भगोना लिया और उसमें मैंने पानी की बोतलें डाली तो मुझे पता चला उस पतीले या भगोने में 4 बोतल पानी आ गया और वो पूरा भर गया है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि उसकी क्षमता कितनी हुई, 4 लीटर की। ऐसे ही बच्चों हमें बर्तन का नाम लिखना है अलग अलग और उनमें कितना लीटर पानी आता है उसके बारे में ये सारणी बनानी है। तो देखो बच्चों जब मैंने ये क्रियाविधि की, ये एक्टिविटी की, तो मैंने एक सारणी तैयार की है। उसी सारणी की तरह आप भी ये क्रियाविधि करेंगे घर पे और एक सारणी तैयार करेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं सारणी मैंने तैयार की वो। देखो मैंने सबसे पहले ली कढ़ाई और कढ़ाई को जब मैंने पानी डाल करके देखा तो उसमें आया 1 लीटर पानी। ऐसे ही भगोनी में 2 लीटर पानी आ पाया। लोटा में बच्चों आधा लीटर ही पानी आया, लोटा छोटा वाला था। और साथ ही साथ बच्चों जब बाल्टी के साथ मैंने ये प्रयोग किया तो उसमें 10 लीटर पानी आ पाया। ऐसे ही बच्चों आप भी अलग अलग बर्तनों के साथ उनकी धारिता को मापेंगे और ये सारणी तैयार करेंगे। इससे हमें क्या ज्ञान होगा कि जो बर्तन है उनकी धारिता क्षमता, मतलब उसमें पानी की कितनी क्षमता आ सकती है, उसमें कितना पानी आ सकता है, इसका ज्ञान हमें हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में हमने ये जाना कि जो तरल पदार्थ हैं उन्हें हम नाप करके यानी लीटर वाली मापों की सहायता से माप सकते हैं और जो ठोस वस्तुएं या ठोस पदार्थ होंगे उन्हें हम तराजू और बाट की सहायता से तोल करके लाते हैं, यानी उनको ला करके उपयोग करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं ठोस वस्तुएं किलोग्राम में और जो तरल वस्तुएं होंगी उनकी मापें लीटर में होंगी। प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।